जी डॉक्टर देखें साहब। हो ये रहा है। अभी अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में हैं, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे करती हूँ। आप इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी, कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर मुल्क अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल। जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट। पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। ने कोई 5 ट्रिप वो लगा चुका है, इंडिया का वजीर आजम 5 ट्रिप लगा चुका है वहां का यूएई के। और जो लास्ट वो था इससे पहले वो 1981 में हुआ था। मैं आपको फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पोर्ट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो। देखिए, अब पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला भी गया, मुल्क से भी निकाला गया, कई एक को सजाओं की भी हुई। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अपनी भिखारियों को रोक लें। भिखारी जो है वो बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड। चलते चले आ रहे हैं। प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक ले, हमारे मुल्क को तंग कर मारा है। तो हम तो अपने जो हमारे मतलब सिलसिला है ना वो खराब करने में हम ज्यादा देर नहीं लगाते अपने रिलेशन। मेडलिस्ट पाकिस्तान दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात आप कर रहे कौन हैं मुसलमान की बात कर रहे हैं? जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप चंद लोग एक एक करके प्लीज। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीन इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के वीडियो में नाजिया ने पाकिस्तान के इरशाद जो कि पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ऐसा धोया है कि वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में इरशाद ने भारत पर उंगली उठाते हुए कहा है कि भारत की विदेश नीति खराब हो रही है और कतर में जिस कदर भारतीयों को निकाला जा रहा है तो आने वाले समय में पूरे गल्फ कंट्रीज से भारतीयों को निकाल दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इरशाद ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय विदेशों में जाकर बहुत ही छोटी लेबर का काम करते हैं। इसका जवाब देते हुए नाजिया ने ऐसा बोला है जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया सदमे में आ गया है। दरअसल नाजिया ने कहा है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और पूरे गल्फ कंट्रीज ने अब पाकिस्तान से तौबा कर लिया है और यूरोप ने तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही बाहर निकालने का इरादा बना लिया है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। उससे ज्यादा जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से और मैंने स्टडी भी किया और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरज़ू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के। इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे,
आप झूठ बोल मैं रहे हैं। आप लोगों के आप हिंदुस्तान बहुत के लिए आप बात बहुत करता हूँ, साफ और हिंदुस्तान के शफाफ लोगों के झूठ लिए बोल रहे हैं, मैं क्योंकि बिल्कुल झूठ आपने नहीं मुझे बोल रहा हूँ। परमिशन दिया कि मुझे रोकने साइकिल लगा, तो मैं अब साइकिल रिक्शा ऑफिस में चलाते इंटरप्ट कर रही हूँ। आपके लोग हैं। कितना झूठ मैं बोलते हैं नाजिया आप? से बोलिए, आप जवाब ले आप लूं, बोलिए अगर नाजिया मैंने से। कुछ झूठ जी बोला। नाजिया, अच्छा चल, बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा अब झूठ मुझे बोला। बोलने दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है देखिए मैं नाराज हो आपको गया है बोलने आप लोगों इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह भी प्रोग्राम आप लोग का कि वो कंट्री जिसके जो पहले कभी कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसी बायलैटरल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इतनी हुआ नहीं करती थी, और अब वो कहाँ पर पहुंच गई कि वो कह रहे हैं कि हम तो नॉन ऑयल ट्रेड जो है, बायलैटरल ट्रेड, वो भी हम $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। और हमने क्या किया कि हम जिनके उससे बरादराना उम्मा के ताल्लुकात हैं जी, तो हम सिर्फ उनसे बेल आउट के लिए कुछ उधार ले पाए। हम यानी पाकिस्तान जो है उसने उधार ही लिया ना, उसने कहा कि ये इतने पैसे रखवा दो, इतना तेल दे दो, ये कर दो, यही है ना। तो कितना फर्क है आप सोचें। हालांकि आपके रिलेशंस हैं उनके वो वाले, उनके तो उस हुकूमत ने आके अकलमंदी उनको जो है वो जाग आ गई, उन्होंने सोचा पाए असी क्यों नहीं फायदा उठा रहे, ले फिर की होया दो, तो मजहब की बुनियाद तो वो कर चलते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है ओके आप करें, और उन्होंने ऐसा पहुंचा दिया। अब तो यूए के साथ मैं देख रही थी, बल्कि उनके एक बड़े जिसे कहते हैं ना कि बल्कि इंडिया के एम्बेसडर ही लगते हैं वो, हसन संजवानी, वो बड़ा वो उनको बहुत बहुत ज्यादा ट्वीट्स वगैरह करते हैं और सारा करते हैं, और वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो दोस्ती है ना गल्फ की, यूएई की और उसके बीच, वो बहुत उसके पर इंडिया के बीच उसको प्रमोट करते हैं। तो बहरहाल मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन हमने क्या किया कि ये तो बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन की या $50 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे उधर करने चाहिए थे, लेकिन वो कहाँ करें, यानी वो क्या करें। आप देखिए ना, ट्रेड का तो हमने हमारे जो है वो सोच ही नहीं है, यानी पाकिस्तान को तो ट्रेड जो है इंडिया से स्टार्ट नहीं कर रहे, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर ट्रेड के जो वहाँ की इंडस्ट्री जो हालात पिछले चंद सालों में हुए हैं आपने देखे हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले जो कभी रिलेशन हुआ करते थे वो भी किन हालों को पहुंचे, तो वही एक उधार वाली बात है जी, कि जी चंद चवन्नियां ठन्नियां तो ये उधार ले लो, तो ये अगर उधार मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बच जाएंगे दिवालिया होने से। हमारे वही सिचुएशन है, और जो $50 बिलियन हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।